अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं नवाज़ अली आप सबका वीडियो क्लासेस में तहे से इस्तकबाल करता हूँ। आज हम जमात नहुम उर्दू लेसन नंबर 2 लेसन का नाम है उर्दू। मॉड्यूल नंबर ये 1 है। हम इसको 4 मॉड्यूल में तकसीम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम इआदे पर एक नज़र डाल लेते हैं। कल के सबक में हमने पढ़ा था सनात मुरातुन नज़ीर किसे कहते हैं। सनात मुरातुन नज़ीर दो हम मुनासिबत रखने वाले अल्फाज का इस्तेमाल एक ही शेर में हो तो उसको सनात मुरातुन नज़ीर कहते हैं। जैसे अश्क दामन, अश्क का ताल्लुक़ दामन से है क्योंकि आंसू हम दामन ही से पोंछते हैं। और कासा मेरे हाथों से छूट न जाए, कासा कटोरा हाथों में ही पकड़ा जाता है, यानी फ़कीर का जो कशकोल होता है, फ़कीर जिसमें भीख मांगता है वो हाथों से ही उसका ताल्लुक़ होता है। या इलाही जब ज़ुबानें बाहर आएँ प्यास से, ज़ुबान और प्यास ये दोनों का एक दूसरे से ताल्लुक़ है। ज़ुबान का ताल्लुक़ प्यास से है, प्यास का ताल्लुक़ ज़ुबान से है। ये दोनों आपस में बाहम मुनासिबत रखते हैं और इसी को सनात मुरातुन नज़ीर कहा जाता है। अब चलिए स्टूडेंट्स, हम सबक की जानिब बढ़ते हैं। दूसरा सबक है उर्दू, जिसको डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने लिखा है। एक छोटी सी नज़्म यहाँ पर है, इसको इआदे के तौर पर इसको हम मुहर्रिका के तौर पर पढ़ते हैं। देश की आन बान है उर्दू, फ़ख्र हिंदुस्तान है उर्दू, सब इसे बोलते समझते हैं, एक अवामी ज़ुबान है उर्दू। हर ज़ुबान को गले लगाती है, हर ज़ुबान को गले लगाती है, मादरे मेहरबान है उर्दू, इसको कोई मिटा नहीं सकता, इसको कोई मिटा नहीं सकता, ताज भारत की जान है उर्दू। तलबा, इससे मुताल्लिक़ 3 सवालात हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप जवाब देने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 1 ये है, उर्दू ज़ुबान को अवामी ज़ुबान क्यों कहा गया? बताइए जी, जवाब सुनिए। उर्दू ज़ुबान को अवामी ज़ुबान इसलिए कहा गया क्योंकि इसको हर आम वो ख़ास आदमी बोलता और समझ सकता है, बोल भी सकता है और समझ भी सकता है। दूसरा सवाल सुनिए, हर ज़ुबान को गले लगाने का क्या मतलब है? कोशिश कीजिए जवाब देने की। हर ज़ुबान को गले लगाने का क्या मतलब है? जी, जवाब सुनिए। हर ज़ुबान को गले लगाने का मतलब ये है कि हर ज़ुबान के अल्फाज उर्दू के अंदर समा जाते हैं। जी, तीसरा सवाल है, शायर भारत की जान किसे और क्यों कह रहा है? भारत की जान किसे और क्यों कह रहा है? कोशिश कीजिए जवाब देने की। जी, शायर भारत की जान उर्दू ज़ुबान को कह रहा है क्योंकि इसमें हिंदुस्तानी तहज़ीब व तमद्दुन है। स्टूडेंट्स, अब चलिए मरकज़ी ख़याल पर हम नज़र डालते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने मज़मून उर्दू में बड़े दिलनशीन अंदाज़ में उर्दू की तारीख़ी और समाजी अहमियत पर रोशनी डाली है। हमें इस सबक में एक बड़े दिलनशीन अंदाज में जो है सो पहली चीज़ है तारीख़ी, दूसरी है समाजी अहमियत पर रोशनी डाली है। तारीख़ी समाजी दोनों अहमियत पर। ये अवामी ज़ुबान है, गंगा जमनी तहज़ीब की आयनादार है, मिली जुली तहज़ीब की आयनादार है। उर्दू ज़ुबान ही कसरत में वहदत का मज़हर है। तलबा, कसरत कहते हैं कसीर, ज़्यादा तादाद में, वहदत कहते हैं वाहिद से वहदत है यानी एक। हिंदुस्तान में बेहिसाब कई ज़ुबानें हैं, 500 से ज़ायद ज़ुबानें यहाँ पर बोली जाती हैं और बोलियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं।
तो यहाँ पर उर्दू ज़ुबान ही कसरत में वहदत का मज़हर है। तलबा ये कसीर ज़ुबानों में भी, बहुत सारी ज़ुबानों में भी ये अपनी एकता, अपनी एक पहचान रखती है। ये माखज़ है, ये मज़मून डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब के मज़ामीन में से एक है। तलबा के लिए 2 हिदायत दी गई हैं, इन पर नज़र डालते हुए आगे बढ़ते हैं। तलबा के लिए हिदायत: सबक पढ़िए और ऐसे अल्फाज के नीचे ख़त खींचिए जिनके माना आप ना जानते हो। तलबा आपको सबक पढ़ना है और जो नए अल्फाज हैं उसको अंडरलाइन करना है। ख़त कशीदा अल्फाज यानी अंडरलाइन किए हुए अल्फाज के माने अपने दोस्तों और असातिज़ा से मालूम कीजिए या फिर हमें देखिए। आपको इसके माने मालूम करना है और फिर हमसे तलाश करना है, यानी डिक्शनरी से तलाश करना है। तो तलबा अज़ीज़, सबक यहाँ पर उर्दू की अहमियत पर रोशनी डाली गई है बड़े दिलनशीन अंदाज से। आप देखिए, इसके पढ़ते हुए ही आप महसूस करेंगे कि डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन कितने दिलनशीन अंदाज में इसे पेश करने की कोशिश की है। वो ज़ुबान जो पहले पहल मैंने अपनी माँ से सीखी थी, वो ज़ुबान जो पहले पहल मैंने अपनी माँ से सीखी थी, जिसमें मेरी ज़हनी परवरिश हुई। तलबा एक बात याद रखिए, मादरी ज़ुबान ही सारे उलूम के हासिल करने की चाबी होती है, कुंजी होती है। आप अगर मादरी ज़ुबान में महारत नहीं रखते, माहिर नहीं हैं, तो आप दुनिया की कोई भी ज़ुबान नहीं सीख सकते। जिसमें मेरी ज़हनी परवरिश हुई, यही नहीं ज़हनी परवरिश। तलबा स्टूडेंट्स, आपको ये बात याद रखनी चाहिए, आपकी ज़हनी परवरिश जो हो सकती है वो मादरी ज़ुबान से ही हो सकती है। यही नहीं कि इससे मुझे शख्सी और ज़ाती लगाव है, बल्कि इसलिए भी कि एक वफ़ादार हिंदुस्तानी शहरी की हैसियत से मुझे यह ज़ुबान इस ज़िंदगी के फलने फूलने और परवान चढ़ने की बशारत देती है, जो हम सब हिंदुस्तानी अपने आज़ाद देश में देखना चाहते हैं। इस ज़िंदगी की रूह क्या है? इसकी रूह है और हमेशा से रही है कसरत में वहदत की तलाश, अलग अलग और तरह तरह के अनासिर से एक मिली जुली गंगा जमनी तहजीब के बनाने की आरज़ू, जो रंग बरंग के तमद्दुनी फूलों को वहदत कौमी के डोरे में पुरोकर ऐसा हार बनाना चाहती है कि वो हार गोंध कर इंसानियत की गर्दन में डाला जाए तो इसकी शोभा बढ़ा दे, जिससे कुल अपने जुज़ को रकीब नहीं समझता, जिसमें कुल अपने जुज़ को रकीब नहीं समझता, इसकी ताकत को अपना बल जानता है। हिंदुस्तानी ज़िंदगी के तमद्दुनी मुज़ाहिर में मुझे ये रूह उर्दू ज़ुबान में बड़े सुथरे और निखरे हुए रूप में दिखाई देती है। तलबा गौर से सुनिए ताकि आप भी नए अल्फाज को जान सकें और पढ़ने में आसानी हो। और उर्दू की तारीख़ पर तहक़ीक़ाती काम मुझे इस वजह से और भी अहम दिखाई देता है। मैं समझता हूँ कि अदना तअम्मुल से ये बात बिल्कुल रोशन हो जाएगी कि उर्दू न किसी फ़िरक़े की ज़ुबान है, न किसी मज़हब की ज़ुबान है, न किसी हुकूमत की तरफ से ज़बरदस्ती चलाई हुई ज़ुबान है, न किसी ख़ास नीयत से मसनूई गढ़ी हुई ज़ुबान है। ये तो लोगों की ज़ुबान है, ये तो लोगों की ज़ुबान है, आपस के मेल जोल का फल है। मेलों ठेलों बाज़ारों मंडियों की रेल पैल में बोली हुई ज़ुबान है, ज़िंदगी के व्यापार के कांटों में तुली हुई ज़ुबान है, चीज़ों के लेन देन के साथ विचारों का नतीजा है। यह फ़कीरों और सनतों की ज़ुबान है, जो अपने मारिफत में डूबे हुए दिल की बात औरों तक पहुँचाने के लिए बेकल थे और जिनकी मनमोहनी बातें
सुनने को आम लोग कान लगाए रहते थे। तलबा, इसको पढ़ने का मकसद ये है कि आप मुश्किल अल्फाज पढ़ने के काबिल हो जाएं। इसको समझने की कोशिश हम दूसरी मर्तबा करते हैं। इसलिए ये मोहब्बत और प्रेम की ज़ुबान है। कौन सी ज़ुबान है? मोहब्बत और प्रेम की ज़ुबान है, रवादारी की ज़ुबान है, मेल मेलाप की ज़ुबान है। इसका दिल भी बड़ा है, इसकी झोली भी बड़ी है। ये नए अंदाज से चमकती नहीं, नई बात पर बिदकती नहीं, लफ्ज़ों से घुनियाती नहीं, विचारों से छूत छात नहीं करती। कोई ये ना समझे कोई ये ना समझे कि उर्दू के ये गुण ख्वामख्वा गा रहा हूँ। इनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि हमें जो समाज बनाना है, इसमें जोड़ने वाली ताकतों को उभारना है, तोड़ने वाली ताकतों को दबाना है। ज़ुबान जोड़ने वाली ताकत है। तलबा, इस कौल को आप अंडरलाइन कर लें ताकि आप हमेशा इसको याद रख सकें। ये बहुत बड़ी बात है। ज़ुबान क्या करती है? जोड़ने की ताकत है। हर ज़ुबान जोड़ती है, पर हर ज़ुबान वाले इसे अपने को दूसरों से अलग करने का आला बना लेते हैं। तलबा, ज़ुबान तो जोड़ने का काम करती है। हमारी जहालत, हमारे नाइत्तेफाकियाँ, हमारी जहालत मिलकर यही ज़ुबान एक दूसरे से अलग करवा देती हैं। इस पर लड़ते हैं, कट मरते हैं, एक दूसरे पर तोहमतें बांधते हैं। एक ही देश में एक ज़ुबान वाला इलाका दूसरी ज़ुबान वाले इलाके से ऐसा बर्ताव करता है जैसे कोई पराया देश हो। ये सब बड़ी भूल की बातें हैं। और आज जबकि देश को अपनी आज़ाद ज़िंदगी की पहली कठिन मंजिल दरपेश है, इत्तेहाद कौमी अज़बस ज़रूरी है। इन झगड़ों में पढ़कर हम इन मुश्किलों का सामना कैसे कर सकेंगे जो आगे दिखाई दे रही हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम नए अल्फाज या मुश्किल अल्फाज लिखने की कोशिश करते हैं और साथ में पढ़ने की भी मश्क करेंगे। नए अल्फाज या मुश्किल अल्फाज। फलने फूलने, बोलिए स्टूडेंट्स, पढ़िए मेरे साथ। फलने फूलने। परवान चढ़ने। गंगा जमनी। गंगा जमनी तहजीब। तमद्दुनी। वहदते कौमी।
सुथरे, निखरे, तहकीकाती, मेलों, बोलिए मेलों, ठेलों, ठेलों, मंडियों, व्यापार, मनमोहनी, प्रेम, चमकती, बिदकती, घुनियाती, घुनियाती, ख्वाह नख्वाह, ख्वाह नख्वाह, तोहमतें, इलाका, इलाका, झगड़ों, 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 मुश्किलों, मुश्किलों, कठिन, तलबा अज़ीज़, दो चश्मे ही लिखने का तरीक़ा देखिए। आम तौर पे बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं इसके अंदर। दो चश्मे ही लिखने का आसान तरीक़ा ये है कि आप पहले दाल लिख लें और बाजू में तोय लिखें। यह आपका दो चश्मे बन गया। पहले दाल, बाजू में तोय। जी, फिर एक मरतबा मैं लिखता हूँ। देखिए, ये है दाल और ये है तोय।
मैं और बड़ा लिखता हूँ ताकि आपको जल्द से जल्द समझ में आ जाए। यह हमारे दूसरे पेन का इस्तेमाल मैं इसमें करता हूँ। यहाँ देखिए ये है दाल और ये है तुअर। फिर एक मरतबा देखिए दाल तुअर। घर की मसरूफ़ियत में लफ्ज़ियात का काम आपको दिया जाता है। आप ज़ैल में दिए गए अल्फाज की ज़िद सबक में तलाश करके लिखिए और बा है यानी बे है ज़ैल में दी गई अल्फाज की जोड़ियों को एक ही जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ साथ तीसरा है जीम, ज़ैल में दिए गए मुहावरों के दुरुस्त माना की निशानदही कीजिए। आप इसको लिखने की कोशिश कीजिए, ना होने की सूरत में हम आइंदा सबक में मिलेंगे।